और दोस्तों स्टॉक गिरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो मैं चार्ट सेटअप अपना डालता हूं आरएसआई और ईएमएफ्स का, वो कैसे डालता हूं और कैसे सेटअप करता हूं। ये जैसे देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और मैंने ये कोई एक स्टॉक एप्पल स्टॉक का मैंने डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है। टाइम फ्रेम आप कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। कैसे सेटअप करना है, आप जाएंगे तो हजारों आपको मिल जाएगा मूविंग, जो भी आप जिस सेटअप पर भी आप स्टडी करना चाहते हैं या जिस पर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बेसिकली ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस का है। कैसे लगाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का जोरोदा का है, मैंने आपको इंडिकेटर पर जाना है, ठीक है। इंडिकेटर पर सीधा आपको टाइप करना है मूविंग एवरेजेस, ठीक है। मूविंग एवरेजेस जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पर जैसे मूविंग एवरेजेस भी शो कर रहा है, मूविंग एवरेज चैनल भी शो कर रहा है, मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल भी शो कर रहा है। ये आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है कि हम कौन सा लगाते हैं, तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट कर लिया और इसको आप 3, 4, 5, 6, 7, 10 जितना भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसी के ऊपर आ गए, ये बाय डिफॉल्ट 9 डे का मूविंग एवरेजेस रहता है, ठीक है। अब आपको इसकी सेटिंग पे जाना है जो कि यह बीच में दे रहा है, ठीक है। सेटिंग पर गया मैं। अब मान लीजिए जैसे मैं 200 दिन का लगाता हूं तो 200 डेज का मैं कर दिया, ठीक है, पहला। और स्टाइल में जाना है यहाँ पर, और स्टाइल में जाकर आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं ग्रीन कलर का रखता हूं बाय डिफॉल्ट ताकि पहचान में आए, ठीक है। और ये लाइन कितना पर मोटा रहे या पतला रहे, ये उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और ओके, क्लियर। ठीक उसी तरह से फिर दूसरे पर मैं गया, दूसरे पर गया और अब क्या कर दिया मैंने, येलो कर दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। और फिर मैं इनपुट में गया और क्या कर दिया, 150 का, 150 का, ठीक है। इसको भी मैंने ओके कर दिया। तीसरे पर मैं गया, तीसरे पर मैं क्या रखता हूं, अपना 100 का रखते हैं हम लोग। 100 का गया और स्टाइल क्या कर दिया मैंने, अब इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है, रेड कर दिया। आप कोई भी कलर अपने जिस पर आपको कन्वीनियंस हो, जिसको अच्छा आपको लगता हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमारा जो है लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेजेस लग गया। आप कोई सा भी मूविंग एवरेज लगा सकते हो। जैसे ये देखो बाय डिफॉल्ट जो है ये 9 डेज का है, ठीक है। 9 डेज का आपको क्लियर कट यहां पर दिख रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट ये 9 डेज का है। आप इसको भी 9 डेज का ही रहने दे सकते हो, ठीक है। और कुछ चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं अब आपको यहां पर चेंज करके दूसरा जो है अब मैं कर दे रहा हूं 21 डेज या 50 डेज। चलिए 50 डेज कर दिया। 50 डेज इसका स्टाइल में जाकर सिर्फ आपको कलर थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। और कलर मैं रख देता हूं इस बार ये वाला कलर, ठीक है, ताकि आइडिया, और थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं मोटा। अब देखिए आपका मूविंग एवरेजेस का चारों लग गया, 1, 2, 3, 4। हमने 4 सेटअप किया, 4 लगाए। आप उसी के तरह से अपनी मर्जी का कोई भी इसमें सेटअप लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको नहीं लगाना है, ठीक है। और दूसरा हमारा सेटअप क्या लगता रहता है, हम लगाते हैं आरएसआई। तो फिर हम इंडिकेटर में गए और हमने क्या सर्च किया, आरएसआई, ठीक है। आरएसआई जब सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर 3 देगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कोनोर आरएसआई और स्टोकेस्टिक आरएसआई। हम सिलेक्ट करते हैं दोस्तों ये आरएसआई, रिलेटिव इंडेक्स आरएसआई, ठीक है। एज इट इज रहने देना है इसको। ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है लाइन, ये ग्रीन वाला जो ये हो गया इसके व्हाइट वाला, ठीक है। ये व्हाइट वाला हम इसको चलते हैं, यानी 70 के ऊपर से जब रहे तो ओवरबॉट श्रेणी में हम इसको काउंट करते हैं, और इससे 30 से नीचे रहे तो हम ओवरसोल्ड में काउंट करते हैं। ये आरएसआई कैसे काम करता है कि जब भी कोई स्टॉक नीचे की तरफ आ जाए तो उसके अंदर गिरावट हम मानते हैं, चिल्लाने लगते हैं लोग यूट्यूब पर कि बियरिश हो गया, भूचाल आ गया। लेकिन दुनिया का कोई भी स्टॉक ना हमेशा ओवरसोल्ड में रह सकता है। जब ओवरसोल्ड में आने का मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी देना कि स्टॉक को लो प्राइस में बाई करें, और जब भी ये आता है यहां से बाउंस बैक लेता है। ये जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आया और यहां से देखिए बाउंस बैक करके यहां आ गया, ठीक है। उसी तरह से कोई भी स्टॉक हमेशा ओवरबॉट में भी नहीं रहता है, क्योंकि जो लोग यहां पर खरीदे रहेंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जो स्टॉक ओवरबॉट में जाता है, यानी कि 80, 70 के ऊपर जाता है, 70 के ऊपर जाने का मतलब नहीं कि स्टॉक में गिरावट आ जाएगा, नहीं, वो मोमेंटम देखना पड़ता है। तो अब यहां पर देखिए कि जो स्टॉक यहां पर गया हुआ है, थोड़ा दिन के बाद कंसोलिडेशन होने के बाद इसके अंदर गिरावट भी आई है, तो वो स्टॉक के अंदर गिरावट भी आता है दोस्तों, जो प्रॉफिट बुकिंग हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें करना कैसा है, जैसे मैं अक्सर बात करता हूं आपको क्रॉस ओवर का, मैं ये 2 वाला हटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर देगा। मैं सिर्फ 3 रखता हूं। देखिए
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी ये छोटी दूरी वाला यानी कि 200 डेज, 150 डेज और 100 डेज में सबसे छोटा वाला कौन सा हुआ? 100 डेज का हुआ। तो 100 डेज वाला का लाइन जब ऊपर से नीचे की तरफ झुकने लगे तो स्टॉक में गिरावट आने लगता है। जैसे देख रहे हैं स्टॉक में कैसे गिरावट आ गया, यही से 100 डेज को नीचे क्रॉस करके नीचे आ गया। 200 डेज के बाद उसके अंदर स्टॉक में हमेशा ही शॉर्ट पोजीशन बनता रहता है और स्टॉक दिक्कत होता है इसको वापस जाने के लिए, जैसे इस पीरियड में देखा। अब यहां पर देखिए ये नीचे गिर के आया, ये लाइन नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, इसको हम डेप्थ क्रॉस ओवर कंसीडर करते हैं। और जब वापस ये रेड वाला लाइन यानी कि कम डिस्टेंस का जब वापस ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए अपने 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को, तो फिर स्टॉक में क्या आती है? तेजी आती है। ठीक है, अब यहां पर डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया और जैसे इसकी नेक लाइन डाउन हुआ, इसके अंदर फिर वापस कमजोरी देखने को मिली। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पर एकदम गिरे ही, क्योंकि अब स्टॉक क्योंकि ये 100 डेज, 200 डेज और 150 डेज क्या है? स्टेशन है। स्टॉक क्या करता है? इसके बीच में रुकने की कोशिश करता है, कंसोलिडेट करता है। और देखिए जैसे कि यहां पर हुआ, फिर स्टॉक में तेजी आई, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, फिर यहां पर एक बार और गिराने के बाद सेलर ने कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, फिर वहां पर तेजी हुआ और फिर उसके बाद से गिरना शुरू किया, तो कंटिन्यूअस गिरता ही चला गया दोस्तों। तो ये डिसीजन में काम करता है, आपको एंट्री लेने और एग्जिट लेने में डिसीजन हेल्पफुल होता है। अब देखिए सिचुएशन क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं धीरे धीरे क्रॉसओवर ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही अब रेड लाइन को देखेंगे तब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है, आपको क्लियर दिखेगा। और येलो वाला लाइन भी और ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रीन वाला लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये क्रॉसओवर होता है तो नीचे से जाकर जब ये ऊपर की तरफ जाए तो जैसा कि आपने तेजी देखा मार्केट और स्टॉक में, ऐसे ही तेजी बनी रहती है दोस्तों। ठीक है, आप इस ईएमए को हटा के आप सिंपल मूविंग एवरेजेस भी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, मूविंग एवरेज फिर से आपको जाना है मूविंग। ठीक है, मूविंग एवरेज किए तो इस बार आपको मूविंग एवरेज ही सेलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज MA जब लिख के आएगा तो मतलब होता है उसका सिंपल मूविंग एवरेज। चलिए मैं इस सिंपल मूविंग एवरेज को मैं 200 का कर देता हूं, आप जो आपको सुटेबल लगे, जिस पर आपको कन्वीनियंस हो। 200 डेज देखिए, अब मूविंग 200 डेज के पास आ गया। ठीक है, MA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और जहां पर EMA लिख के आएगा मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ट्रेडिंग व्यू पे EMA कैसे प्लॉट करना है, RSI कैसे प्लॉट करना है और दोनों के बीच में क्या देखना है, क्या स्टडी करना है, ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक चीज और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि जब स्टॉक इस तरीके से RSI दिखाए और स्टॉक का प्राइस लॉन्ग डिस्टेंस और 200 मूविंग डेज के ऊपर ही निकलता हुआ दिखे तो और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है और स्टॉक ऊपर ही ऊपर भागता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना कोई सेटअप बनाइए या जो हम सेटअप बनाए वही सेटअप डालकर आप अपना स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।